इसमें क्या है? त्रिभुज एबीसी में इसका कौन से समकोण है? कौन सी समकोण है ना? तो त्रिभुज क्या है? कौन सा त्रिभुज है? समकोण। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है बोलो? समकोण त्रिभुज है। और कौन सी क्या है? समकोण, राइट। तो आपको यहाँ पर पहले एक त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज बनना जरूरी है सर? आपको सी को, सी है ना, क्या लिखा हुआ है? सी को समकोण, यानी यहाँ समकोण बनेगा तो यहाँ पर सी डाल दीजिए, ठीक। अब बचा ए, यहाँ डाल देंगे। ये दोनों चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप नीचे भी ए लिख सकते हैं या ऊपर भी लिख सकते हैं। चलिए आगे क्या दिया हुआ है? क्या लिखा हुआ? एंगल ए इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। वो तो क्या? cos A इक्वल टू cos B। 1 नंबर। हाँ, एक नंबर क्या बोला? cos A इक्वल टू cos B। क्या cos A इक्वल टू cos B होगा? ये पूछा है। नंबर 2 में tan A इक्वल टू tan B। क्या tan A इक्वल टू tan B होगा? यही पूछा है। क्या पूछा है? क्या ABC एक समकोण त्रिभुज है, राइट? कौन सा त्रिभुज है? और समकोण त्रिभुज में C जो है समकोण है और A एंगल B, दो एंगल बच गया। और उन दोनों एंगल के बारे में कहा गया है कि ये दोनों एंगल आपस में क्या है? बराबर। आपस में क्या है? बराबर है। नहीं है, बराबर है, याद रखना। क्या है? बराबर। जब बराबर है तो हम थीटा से मायने देखो। अब ये एंगल बराबर है दोनों। ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा? थीटा ही होगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर। तो आपको पूछा है क्या cos A बराबर cos B होगा? यस या नो, ये बताना है, ठीक है। तो बराबर का मतलब हो गया, यहाँ पर हम बात करेंगे जब एंगल A बराबर एंगल B है तो एंगल A के सामने कौन सी भुजाएं हैं? BC ना। एंगल A के सामने कौन सी भुजाएं हैं? BC। और एंगल B के सामने कौन सी भुजाएं हैं? क्या है? तो क्या AC BC बराबर नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चल जाते हैं। क्वेश्चन कहता है cos A, एक नंबर में क्या बोला? cos A बराबर आप क्या पढ़े हैं बताइए? cos बराबर cos थीटा क्या पढ़े हैं? B बाई H पढ़े है ना। तो अब यहाँ क्या लिखिएगा? B बाई, और B का वैल्यू यहाँ पर हमने किसको माना है? A को थीटा माना। जब A को थीटा मानेगा तो ये मेरा P हो गया, ये B हो गया, और ये क्या हो गया? H हो गया। नहीं हो गया? तो B बाय, तो B के जगह पे क्या आएगा ये बताइए? B के जगह पे ये आएगा ना। कौन? BC क्या आएगा? और H के जगह पे A B के से H है ना, तो H ये है ना। अच्छा AB आएगा, क्या आएगा? AB आएगा। कोई दिक्कत? अब cos A बराबर क्या? B बाई H, और B का BC नहीं, BC बराबर बटे क्या हो गया? H कौन है? AB, इसलिए क्या आ जाएगा? AB। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखो, हमने जस्ट अभी देखा कि BC किसके बराबर है? BC किसके बराबर है? तो आप क्या कीजिएगा, चूंकि BC और AC बराबर है, नहीं है, क्योंकि BC और AC बराबर है तो BC के जगह पे आप AC भी तो लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्यों? यहाँ लिखिएगा, चूंकि BC जो है वो AC के बराबर है, राइट। क्योंकि BC जो है वो AC के बराबर, तो आप AC बाय AB भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि BC और AC, राइट। अब देखो AC बाय क्या है? AC क्या है? यही ना है AC। सॉरी गलती हो गया ना, यहाँ क्या पर है हम लोग? cos से B ना, तो B यहाँ पर क्या है? AB है रे बुआ, AC है ना, तो आप यहाँ AC ना लिखने बोलोगे। हमको लगा P है ना, चल देख P को हम ले लेते, P बैच मान रहे थे इसीलिए। तो यहाँ पर देखो B है ना, तो B मेरा ये है, तो AC बाय क्या हो गया? AB। और देखो अब यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? AC किसके बराबर है? अब ये यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ क्या लिखोगे? BC। अब ध्यान दो,
BC यहाँ पर आ गया ना, आ गया Yes, sir. ये BC यहाँ पर आ गया, तो ये BC आपको क्या दिख रहा है? P. P दिख रहा है। लेकिन अगर हम थीटा चेंज कर दें, अगर थीटा को उठा के यहाँ ले आए, नहीं फिलहाल छोड़ दीजिए, मान लेते हैं कि cos A बराबर, दूसरे तरीके से समझाते हैं ना, cos A बराबर ये आया। अब आते हैं हम लोग थीटा चेंज करके आते हैं ना, थीटा को चेंज कर देते हैं। तब थीटा को क्या करते हैं हम लोग, A नहीं लेके B मानते हैं। जब B को थीटा मानेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा? B, और ये मेरा क्या हो जाएगा? P। S तो चेंज नहीं होगा। अब लिखोगे नाउ, क्या लिखोगे? थीटा कौन हो गया? B। तब cos थीटा यानी cos B बराबर क्या होगा? AB से भी, ये फॉर्मूला में AB से कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला अपनी जगह पे ठीक है ना। ये B/H ही होगा, सिर्फ क्या होगा, उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। वैल्यू क्या, जैसे अब B जो था थीटा B हो गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। ये B है ना, बेस हो गया ये। तो BC में क्या लिखा हुआ है? मतलब B में क्या लिखोगे? BC। और फिर क्या लिखोगे? H कौन है? AB है ना। अब देखिए समीकरण, इसको अगर हम लोग 1 मान लें और समीकरण यहाँ पर 2 मान लें, तो क्या दिख रहा है? यहाँ भी BC बाय और यहाँ भी BC बाय, दोनों बराबर नहीं हुआ। जब ये दोनों बराबर है तो क्या ये दोनों बराबर नहीं होगा? नहीं होगा। तो क्या लिखोगे? समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो BC क्या होगी? कटन बचा कौन आपके पास? cos A बराबर cos B। यही ना दिखाना था, प्रूफ करना था। दिखाने का मतलब प्रूफ। उसी प्रकार से 2 नंबर में आप चलेंगे, ठीक है, बन जाएगा। इसी तरह ना बनाना। हाँ, इसी तरह से बनाना है। क्या कि एक बार टेन थीटा को मान लेंगे, एक को थीटा मानेंगे, तो जो आएगा एक ठो को चेंज कर देंगे, ठीक है। और दूसरा में क्या आ जाएगा, जो टेन बी को लेके चलेंगे, जैसे जहाँ cos b लिए तो टेन बी, यहाँ देखना ये दोनों बराबर हो जाएगा। अगर ये दोनों बराबर हुआ, इसका मतलब टेन थीटा टेन ए टेन बी बराबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट तरफ छोड़ते हैं, 2 नंबर बना लीजिएगा तो अच्छी बात। आप लोग दूसरा बताइए, क्वेश्चन नंबर क्या है, बोलिए। पढ़िए क्या देखो। tan थीटा बराबर 1 प्लस, यदि टेन थीटा बराबर, बराबर नहीं प्लस बोले, यदि tan थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बाय 1 बाय tan थीटा टेन थीटा, हाँ, इक्वल टू 2। फिर इक्वल टू 2। यस सर। कैसे बोल रहा है? तो लिखिए, सर बोलते रुकिए, यदि tan थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा इक्वल टू 2 हो तो tan स्क्वायर। सही तो है सर। गलत है बाबा। यदि टेन थीटा प्लस 1 बाई टेन थीटा, यस हाँ। सर, तब हम वहाँ लिखे थे लेना, इक्वल टू 2 इक्वल टू 2 हो तो tan स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा थीटा प्लस 1 बाई tan स्क्वायर प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा का मान निकाले। का मान ज्ञात करे, यही ना है, का मान ज्ञात करे। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए, ध्यान दो अपनी, यहाँ ध्यान दो। हम क्या पर 1 बाई tan स्क्वायर लिखे ना वहाँ पे थीटा उसके बाद। अच्छा कोई बात। यही ना है। हाँ सर। चल दे, आपको क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना। और दिया हुआ क्या चीज है, ये दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं। तो जैसे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। अब यहाँ से ध्यान दोगे, क्या दिख रहा है हमको, ये दिख रहा है ए स्क्वायर, ये दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, और ये दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े आप, क्या होता है बोलिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, प्लस वाला पढ़े, बताइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू a प्लस b इंटू ए प्लस बी, हाँ। यही पढ़े, माइनस कर देंगे तब बता देंगे। यही पढ़े।
यहाँ हो जाएगा। देखो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, हाँ ऐसा भी होता है। अब देखो कैसे हुआ, है ना, कैसे ये होगा कि नहीं होगा। हम लोग इसको तोड़ देते हैं। अगर इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता है क्या होता है, क्या होता है बताइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हुआ और माइनस 2ab आएगा। ये दोनों कट गया, बचा आपके पास क्या आया कि नहीं, बराबर हो गया ना। LHS RHS बराबर हुआ, इसीलिए इसका ये फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस वही चीज यहाँ भी है। आप ध्यान से देखिए, ये क्या है, टेन थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस 1/10 थीटा का क्या हो गया, होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर, इसको पूरे को a मान लेंगे, इसको पूरे को b मान लेंगे, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया। इस पर बैठाना है क्या, a प्लस बी, a की जगह पे टेन थीटा प्लस b की जगह पे 1/10 थीटा का होल स्क्वायर होगा माइनस 2 इंटू a की जगह पे टेन थीटा इंटू 1/10 थीटा, राइट, हाँ या नहीं। चलिए तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो ये देखो यहाँ टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2। तो इसको नहीं लिख के आप यहाँ 2 भी तो लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो, ये टेन थीटा ये थीटा कट जाएगा, क्योंकि इनटू में 1 में कट जाएगा, बचा कौन, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 2, यही आपका क्या हो गया। कोई दिक्कत, कितना इजी है ना, और कोई दिक्कत शुरू किया। चलो देखो, कोई बात नहीं, हाँ बोलो क्वेश्चन नंबर, हाँ यदि tan थीटा इक्वल टू रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाय n, तब sin थीटा और cos थीटा का मान क्या बोला, यदि यदि tan थीटा बराबर टेन थीटा बराबर रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटा n, हाँ, तब sin थीटा और cos थीटा का मान साइन थीटा कॉस थीटा। तो आप बताइए यहाँ से साइन थीटा बराबर व्हाट, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर, आप टेन थीटा बराबर क्या पढ़े हैं बताइए, क्या पढ़े, कुछ तो पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं, पढ़े क्या, p बाय b, तो p का वैल्यू m स्क्वायर माइनस b का वैल्यू क्या निकालना है, h निकालना है ना। तो h का फॉर्मूला आप क्या पढ़े हैं, h का कुछ न कुछ पढ़े होंगे ना, क्या, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p की जगह पे क्या लिखोगे, रूट अंडर, है ना, रूट के अंदर रूट है ना, m स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर नहीं होगा, अरे p पर स्क्वायर है तो ये तो सिर्फ p का वैल्यू हुआ, स्क्वायर कहाँ डालेंगे, डालना पड़ेगा, नहीं डालना पड़ेगा। फिर b है, b की जगह पे n का भी होल स्क्वायर, फिर रूट अंडर, स्क्वायर से रूट कट जाता है ना, स्क्वायर से रूट कट जाता है। अब आता है, अब बच कौन गया आपके पास, माइनस, और यहाँ से n स्क्वायर भी कट गया, नहीं कट गया, आपके पास क्या बचा, m स्क्वायर। m स्क्वायर का मतलब m नहीं, बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, m। अब आपको क्या निकालना था, साइन थीटा, साइन थीटा और क्या होता है, p बाई p का वैल्यू कितना, p का वैल्यू कितना, रूट अंडर m स्क्वायर माइनस, और h का वैल्यू m, h का वैल्यू m। अब आपके पास दूसरा क्या, cos थीटा, cos थीटा और क्या होता है, b बाई h, b का वैल्यू कितना, n, और h का m, यही हो गया आपका क्या चीज, आंसर। बताइए कोई प्रॉब्लम, और बताइए, और कोई दिक्कत, क्या बोलिए,
सब हम ही बताएंगे नहीं, बोलो। यदि tan थीटा बराबर p by q, एक मिनट, यदि tan थीटा बराबर p बाय q तो p sin थीटा माइनस q cos थीटा, क्या p p sin थीटा माइनस q cos थीटा, p sin थीटा माइनस q cos थीटा, q cos थीटा, q cos थीटा, यही ना है, बटा बटा p sin थीटा p sin थीटा प्लस q cos थीटा प्लस q cos थीटा का मान निकालो। का मान ज्ञात करें। इसमें क्या दिक्कत हुआ ये बताइए। tan थीटा दिया हुआ है ना, p बाय q, p बाय फॉर्मूला में क्या होता है, p बाय p क्या होता है, p बाय, तो p का मान p ही रहेगा और b का मान क्या हो गया, p का मान आपका p ही रह जाएगा और b का मान क्या हो गया, निकालना क्या है, h नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते h, निकाले थे, फिर प्रॉब्लम कहाँ फंसा। फिगर तो सब में बनेगा ना। हाँ फिगर तो सब में बनाना है ना। हाँ जैसे फिगर बनाइए समकोण त्रिभुज, अभी तक सर जितना बनाए को फिगर ना बना, नहीं बनाए गलत है, गलत बात है। अभी सही। हम तो हिदायत दे के सही कर देते हैं ना। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर हमने थीटा इस सी को थीटा माना है तो ये मेरा p, ये मेरा b और ये मेरा h, p के बदला p है, b के बदला q है, h नहीं निकाले, h निकाल लेते हैं। h बराबर क्या होता है बताइए, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस, तो p की जगह पे तो p ही रहेगा और b की जगह पे q ही रहेगा, यही निकलेगा h का वैल्यू। नहीं h का वैल्यू इतना ही है। आगे आप सॉल्यूशन करना है, क्या क्या साइन थीटा कॉस थीटा, तो पहले हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। p बाय क्या है, p बाय h है ना, p बाय क्या है, p का वैल्यू कितना, p का वैल्यू p, h का वैल्यू क्या आया, रूट अंडर p स्क्वायर। अब आगे क्या निकालना है, एक और निकालना है, कॉस थीटा b बाय क्या h, b के जगह पे q, h के जगह पे क्या हो गया, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब इसी का वैल्यू वहाँ पुट कर देना है ना, इसका वैल्यू क्या करना है वहाँ पर पुट कर देना। क्या होगा देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या होगा कि p है तो p तो रहेगा ही, p नहीं, p तो p रहे, p तो p रहेगा ही। साइन थीटा के जगह पे आप साइन थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, p बाय क्या हो गया, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ठीक है। फिर वहां पर माइनस है, माइनस डालिए, q इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा का क्या है q है ना, q बाय क्या हो गया, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस, फिर बाय डालेंगे, फिर वही चीज है p इंटू p बाय क्या हो गया, p स्क्वायर प्लस, फिर प्लस डालोगे q इंटू q बाय क्या, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब यहाँ p इंटू हो गया ना, तो क्या हो जाएगा भाई, p स्क्वायर हो जाएगा ना, p स्क्वायर बाय क्या आ गया, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ से q स्क्वायर बाय रूट अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। फिर यहाँ भी वही होगा, p स्क्वायर रूट अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। फिर यहाँ पर q स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करोगे, एलसीएम ले लो, है ना, यहाँ से क्या करोगे, एलसीएम ले लो। जब इन दोनों का एलसीएम सेम है तो सेम ही आएगा, नहीं आएगा, तो रूट अंडर क्या आएगा, एलसीएम रूट अंडर p स्क्वायर प्लस, यही एलसीएम आएगा, नहीं आएगा। अब भागा देंगे तो यही आएगा, तो ऊपर में भी लिखोगे p स्क्वायर माइनस, सेम टू सेम नीचे भी है, नहीं है, सिर्फ प्लस को क्या करना है, माइनस कर देना है। रूट अंडर यहाँ क्या लिखोगे, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस ऊपर में क्या चला जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। नहीं, अब ये भागा में है, इसको हम लोग गुना में चेंज करेंगे तो उलट जाएगा, नहीं उल्टेगा, तो फिर क्या लिखोगे, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बाय में क्या आ गया, p स्क्वायर रूट अंडर में p स्क्वायर q स्क्वायर इंटू हो गया रूट अंडर p स्क्वायर प्लस बाय में क्या हो गया,
पी स्क्वायर प्लस, बोलिए पी स्क्वायर प्लस क्यू क्यू स्क्वायर, ये दोनों क्या हो गया, कट गया। आपके पास क्या बचा, पी स्क्वायर माइनस, अब बटे में क्या, कोई दिक्कत, यही तो आंसर है।